हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है फादर्स डे, तो बच्चों ने छोटा मोटा बस सेलिब्रेशन किया। पापा को अपने बुके दिया, केक कट किया यहाँ पर। और इवनिंग से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट करा है। आज का ब्लॉग बेस्ड है मेरे किचन क्लीनिंग रूटीन पे। कौन कौन से स्टेप मैंने किचन नाइट क्लीनिंग रूटीन पे करना स्टार्ट करा है, ताकि मेरे बहुत सारा काम इजी हो गया है। जो वीकली क्लीनिंग का रहता था ना प्रेशर, वो कम हो गया है। सिर्फ किचन में थोड़ा सा बदलाव करके, मतलब 10-15 मिनट क्लीनिंग का और मैंने बढ़ा दिए, 10 मिनट और बढ़ा दिए, तो उससे काफ़ी काम हल्का हो गया है। तो केक कटिंग हो गया था, मैंने केक वेक सब लोगों ने खा लिया। और उसके बाद मैं लग गई डिनर प्रिपेयर करने में। अभी इस समय टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे का। क्योंकि केक वेक कट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बातें बातें हुई और हम लोगों ने केक खाया। अभी डिनर प्रिपेयर करूँगी ताकि टाइम से सारा काम हो जाए। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर उधर बहुत लेट हो जाता है रात में, और रात में अगर लेट हो जाए तो फिर मॉर्निंग में लेट हो जाता है। तो सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि अपना काम टाइम पे ही निपटाएं। क्योंकि बच्चों की छुट्टी है ना, तो थोड़ा बहुत देखिए रूटीन डिस्टर्ब चल ही रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और एक तरफ मैंने पनीर निकालने के लिए दूध मतलब चढ़ा दिया है, तो ये दूध हो गया है। दूसरी तरफ राइस बन रहे हैं, मटर बॉयल हो रही है। मटर फ्रोजन वाली है तो थोड़ा सा टाइट मुझे लग रही थी, तो वो मैंने बॉयल कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। तो यहाँ मटर भी हो गई है। मतलब ये रहता है ना कि जब किचन में आती हूँ तो पूरी प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ, फैन वगैरह चला के। क्योंकि किचन में जब गैस मतलब जला देते हैं या कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो फैन चलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा गैस उड़ती है, मतलब फ्लेम उसकी उड़ती है। तो गर्मी की वजह से सारी मतलब किचन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम सारे निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ, जिससे मेरा 15 से 20 आधा घंटे के अंदर सारी कुकिंग हो जाती है। मसाला भून लिया, सिंपल सा बेसिक सा मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम मसाले का मैंने इस्तेमाल इसमें नहीं किया। बस बड़ी इलायची, पत्ता डाला है, और उसके बाद वही रेगुलर के बेसिक मसाले हैं, लहसुन प्याज टमाटर और बेसिक मसाले के साथ में बना रही हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। और मटर पनीर की सब्जी यहाँ पर बन गई थी, लास्ट में मैंने पनीर डाल दिया है। और अभी मैं रोटी बना लूँगी। अच्छा, रोटी के लिए सबने मना कर दिया था, सिर्फ इनके पापा ही रोटी खाएंगे, तो मात्र मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी। पहले तो मैंने आटा गूंद के रख लिया था, फिर ये हुआ कि कोई रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि केक वेक सबने खा लिया था, तो काफ़ी सारा हो गया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सब्जी पनीर की सब्जी और राइस सब बच्चे बच्चे और मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर 2 में रोटी सिर्फ मैंने बनाई हैं। और सब्जी में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है मैंने। और ये हमारी डिनर की थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। सैलेड में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्याज मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर राइस लगा लिया है, और ये इनके पापा की थाली बिल्कुल रेडी है। अभी हम लोग यहाँ पर राइस लेंगे, राइस और सैलेड और सब्जी, ये हम लोगों का डिनर होगा। अच्छा, वह भी अपना प्रोजेक्ट का काम कर रही हैं, तो उन्होंने लेट खाना खाया था, बाकी हम लोगों ने खा लिया। और यहाँ पर दही वही मैंने सारा सेट करके रख दिया, और दही अभी मैंने स्टार्ट करा है मटकी में जमाने के सेट करना, तो वो कर रही हूँ मैं। और मैंने एक तरफ मतलब बर्तन हो रहे थे, वह भी खा रही थी, तब तक मैंने सोचा किचन का काउंटर टॉप साफ कर लूँ। तो इस तरीके से पहले सूखे कपड़े से मैं झाड़ देती हूँ, जो भी होती है डस्ट निकल जाती है। फिर उसके बाद एक-एक करके अच्छे से सामान इधर-उधर हटा कर फिर उसके बाद पूरा क्लीनिंग सही से करती हूँ। क्योंकि नाइट की किचन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसे बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ देखिए बनता रहता है। और इधर-उधर जो भी सामान रखा रहता है काउंटर टॉप में, उधर-उधर कहीं न कहीं ना कुछ गिर ही जाता है। तो नाइट की जो किचन क्लीनिंग होती है, बहुत डीप किचन क्लीनिंग होती है। डीप का मतलब ये है काउंटर टॉप अच्छे से पूरा क्लीन करना रहता है, सामने की जो टाइल्स है वो अच्छे से क्लीन करना रहता है,
किचन में अगर गैस काउंट पे अच्छे से कुछ गिर गया है, कभी खाना कुक करते समय या बनाते समय कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वो अच्छे से उसके दाग वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। और एक टाइम रात में अपनी चिमनी को मैं अच्छे से ज़रूर क्लीन करती हूँ। अच्छे से क्लीन करने का मतलब सिर्फ़ यही है कि ऊपर-ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। इससे मुझे डीप क्लीनिंग का जो मेरा टाइम है वो बढ़ जाता है। इतनी जल्दी-जल्दी मुझे साफ़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कितना भी करें हम सब्ज़ी छौंके या कुछ भी करें, थोड़ा बहुत ऑयलिंग तो चली ही जाती है, चाहे कितना हम कम ऑयल इस्तेमाल करें, कम मसाला इस्तेमाल करें, चिमनी के ऊपर जम ही जाता है। तो रेगुलर में डेली क्लीनिंग में इसको अगर आप अपनी शामिल कर लें, तो जो आपका डीप क्लीनिंग रहती है ना चिमनी की, वो टाइम थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसी तरीके से एक हाथ ज़रा आरओ पे भी मार लेती हूँ, अपने फ्रिज पे भी मार लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन इसका भी इस्तेमाल होता रहता है और आजकल गर्मी चल रही है तो फ्रिज और आरओ का तो बिल्कुल मतलब हर हर आधे घंटे 15 मिनट में फ्रिज और आरओ का इस्तेमाल होता ही रहता है। तो इस पे भी बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं। वही है कि अगर थोड़ा-थोड़ा करके डेली अगर 2-2 3-3 मिनट हर एक चीज़ को दें, तो जो इसकी डीप क्लीनिंग है और जो वीकली क्लीनिंग में हम इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं, वो टाइम आपका थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है, जल्दी-जल्दी आपको नहीं करना पड़ता है। किचन के सारे काम करने के बाद में बर्तन-वर्तन धुल गए, तो लास्ट में मैंने ये टैप्स हैं, उन पे भी मैं मार देती हूँ, जिसमें हार्ड वाटर स्टेन ना पड़े और नल मेरे अच्छे से चमकते रहें। लास्ट में आती है बारी, जो भी ये हमारे किचन के टॉवल्स वगैरह होते हैं, उनको भी धुल के मैं रात में ही फैला देती हूँ, तो ये मॉर्निंग तक मुझे अच्छे से सूखे हुए मिलते हैं। आजकल बहुत जल्दी सारी चीज़ें सूख जाती हैं, तो सुबह तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सूख जाती हैं, जितनी भी टॉवल्स हैं। और उसके बाद आते हैं लास्ट में अपना सिंक। सिंक को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन इसका इस्तेमाल होता रहता है, बर्तन धुलते रहते हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी गंदगी हो जाती है, तो एक बार इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपके हार्ड वाटर स्टेन नहीं पड़ेंगे और क्लीनिंग में उतनी मेहनत और उतना समय आपको नहीं देना पड़ेगा। इधर डाइनिंग टेबल भी अच्छे से क्लीन हो गया था। ये सारी चीज़ें मैं रात में ही करके रख लेती हूँ कर लेती हूँ, ताकि सुबह का काम काफ़ी हल्का हो जाए, ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा मुझे समय ना देना पड़े, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूप वगैरह होने लगी है, तो कोशिश यही करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम निपट जाए। अभी आई फ्लोर क्लीनिंग की बात में, तो ये मैं पोछे से कूड़ा निकाल रही हूँ, जो भी डस्ट वगैरह फैल जाती है किचन में, फ्लोर पे गिर जाती है। क्योंकि रात के समय झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो ये पोछे से निकाल के मैं उठा लूँगी सही से। तो ये है कि आप अगर एक बार किचन का फ्लोर अच्छे से साफ़ कर दें, तो सुबह उतनी गंदगी नहीं रहती है। डिनर-विनर हम लोगों का हो गया। अब लास्ट में बारी आई आइसक्रीम की, क्योंकि आज था फादर्स डे, तो आइसक्रीम भी आई थी और इसे किसी का फिर केक-वेक खा लिया सब लोगों ने, तो मन नहीं किया। अब भी हम लोग आइसक्रीम कट कर रहे हैं, और ये ब्रिक हम लोगों के यहाँ मतलब गर्मी रहती है, तो ज़्यादातर गर्मियों में ये ब्रिक ही आती है और खूब अच्छे से आइसक्रीम हम लोग मतलब एन्जॉय करते हैं। तो मेल्ट हो गई थी फ्रिज का मतलब टेम्परेचर, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और वोल्टेज का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उतनी अच्छे से ये जमी नहीं थी, थोड़ा बहुत मेल्ट हो गई थी, तो मैंने बस 3 कटोरियों में लगाया और बाकी मैंने सोचा ये रैपर में बहुत सारा लगा है, मैं रैपर में ले लूँगी। सारे काम निपट गए, अभी बस बारी आई सोने की, तो ये नाइट का है, हम लोग एक ही कमरे में सो रहे हैं, इसी में एसी वगैरह लगा हुआ है, तो कुछ ऊपर लेट जाते हैं और बच्चे नीचे लेट जाते हैं, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। तो ये मेरा नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन आपके साथ मैंने शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, और ज़रा-सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।